पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मम्मी हमसे कोई भी गलती, कोई भी गुस्ताखी हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं अम्मी। हम जो है जैसे भी हैं आप ही की परवरिश और आप ही की दुआओं की वजह से अम्मी। अलीना, आज हम आपको दुआ करना सिखाएंगे, ठीक है? हाथ ऐसे करो और अब बोलो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा-ए सूरत हो खुदाया मेरी। अम्मी अम्मी ये क्या है? अरे वाह, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज। शाबाश, हमारी अलीना सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। शाबाश शाबाश। अम्मी अम्मी अम्मी, ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरे बच्चों, ईद मुबारक। हमारी ईदी। हाँ, तुम्हारी ईदी, कबीर की ईदी, ये काशान की ईदी, और मेरे लिए ये सब अलीना के लिए। सारे पैसे इसी को। अम्मी चीटिंग है। भागो अलीना भागो। अलीना रुक जाओ। जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसकी मोहब्बत हमने अपने दिल में सजाया, आज उसी को अक्सर करने का वक्त है। सुनो, तुम इस घर से दूर जा रही हो, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी। और एक बात और जान लो कि तुम्हारे शादी करने के तरीके से हम नाराज हैं, हमसे नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हमने इतना छोटा काम किया अलीना कि तुम्हारे बड़े भाई होने का हक ही खो दिया है। हो सके तो हमें माफ कर देना। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
हमने आप दोनों को माफ किया। आप दोनों को जो भी सजा देनी हो अल्लाह देंगे। हम बस आप दोनों से एक ही इल्तिजा करते हैं, हमारे जाने के बाद हमारे अम्मी अब्बू और हमारे घर का ख्याल रखना। या अल्लाह, हमारा फोन ज़ारा के पास क्या कर रहा है? हेलो। अच्छा हुआ जो फोन उठ गया जीनत, नहीं तो भूचाल आ जाता। हमारा फोन नहीं उठा रही हो? तुम दोनों बेगम और शौहर की वजह से मेरा बेटा खून के आंसू रो रहा है। ना तुम दोनों का समीर और अलीना की शादी का प्लान कामयाब हुआ, और ना ही तुम कबीर और काजी का झूठे निकाह नामे वाला सच सबके सामने ला सके। बड़े फक्र से बोल रही थी ना कि ज़ारा के नाम से सिम कार्ड ले लिया है, और उसके नाम से अलीना को भगाने में मजबूर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब हवाबाजी निकल गई। नालायक हो, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चे ऐसी हरकतें कर सकते हैं। अगर हमारा दिल भी तुम दोनों की तरह सख्त होता ना, तो अभी इसी वक्त मार डालते तुम लोगों को। अबू 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 गुस्सा नहीं, जरा ये सारा पानी लेकर आओ। चले जाओ इस घर से तुम दोनों, दूर करो इन दोनों को हमारी रज़ा से। जी जी अबू, हम बात करें, आप गुस्सा ना हो, शांत हो जाइए। अबू अबू, हमसे गलती हो गई, हम दोनों से गलती हो गई। अबू ये गलती हम वापस नहीं करेंगे, मगर हमें घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? और हमें नहीं सुन रही है इसकी बात। सब कुछ बोलते क्यों नहीं? हम कहाँ जाएंगे अबू? अमान के बारे में सोचिए, अमान को लेके कहाँ जाएंगे अबू? अब कुछ बोलो। आपको लगता है कि हमारा दिल आपकी तरह तंग है जीनत भाभी? अगर आपको लगता है कि आप दोनों को घर से निकाल देने की वजह से आप दोनों सुधर जाते हैं, तो हम कब का ऐसा करते हैं, घसीटते हुए लेके जाते आपको, आप दोनों को रोड पे खड़ा करते, सबके सामने ऐलान करते कि यह है वो बेटा
जिसने अपने माँ बाप की दी हुई तरबियत को भुला दिया। वो भाई जिसने चंद पैसों की वजह से सारे रिश्ते तोड़ दिए। और जीनत, आपका हम कुछ कह नहीं सकते जीनत। सबसे मजे की बात आपको बताएं, हमें गुस्सा नहीं आ रहा है आप पे, तरस आ रहा है आप दोनों पर। मसलन हम तो आप दोनों के लिए दुआ भी करने लगे। सबसे पहली दुआ यह है कि अल्लाह ताला आप दोनों जैसी फितरत किसी को ना दे। अरीना बिल्कुल सही कह के गई थी कि आपका फैसला सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। और दूसरी दुआ सुनिए, ऐ मेरे मालिक, इस इंसान को और इस औरत को कम से कम कुछ अकल तो दे दे कि ये अपने खुद के हक में कुछ तो अच्छा कर बैठे। आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। सिर्फ आपके साथ जो रिश्ते थे वो आज के आज हम सब तोड़ हैं। और आपकी सजा ये रहेगी कि आज के बाद से आप पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। शहबाज मियां, हमें भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अब्बा, चलिए। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। हमें माफ कर दो अगर तुमसे हो सकता है जरा। गलती हुई थी अनजाने में हमसे। क्या? इस घर पे हम सब के साथ साथ तुम्हारा हक है मत जाओ ना, मत जाओ। सारा, मानो जैसे हमारे होठ सिल से गए। हम किस मुंह से तुम्हें रोके? क्या हक है हमारा तुम पर? अगर अभी तुम हमें अपनी अम्मी मानती हो तो अपनी इस अम्मी को माफ कर। अम्मी, अम्मी, और इस घर से मत जाओ।
अम्मी सिर्फ आपके ही कहने पे तो रुके हैं हम। अल्लाह ये प्यार हमेशा बनाए रखे। आयशा बहन, हमारी बच्ची ज़ारा का दिल बहुत साफ है, इसे अपने से पराया मत कीजिएगा। ज़ारा कबीर और अलीना आमिर को अल्लाह हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। आमीन। सुमा। सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। अब चाहे वो रोके या खुदा, अब तो तबाही आएगी। और सबसे पहले वो मरेगा जिसकी वजह से अलीना हमें नहीं मिली। हमारी बहन की तरफ नजर भी डाली ना इस बार जान से मार देंगे तुझे। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के। अल्लाह, अगर हमारी बहन ने आपके बताए हुए रास्ते पर ना चलकर ये शादी की है तो उसे इस रिश्ते पे तारी होने वाले अजाब से बचा लेना। और मालिक, हमने ज़ारा पर भरोसा ना करके उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपके हबीब के सदके में हमें माफ फरमा। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा बेटा, अम्मा आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया बच्चे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ारा, क्या हुआ? बस सारा, बस बेटा संभालो अपने आप को। अल्लाह ही जाने क्या हुआ, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बड़े अब्बा अब्बा से 5 साल पड़े थे। अम्मी, उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो शहर काजी बन जाए, लेकिन दादा जान को अब्बा पे ज्यादा भरोसा था, इसलिए अब्बा को शहर काजी बनाया। और इस बात से बड़े अब्बा इतने नाराज हो गए कि हमारा घर छोड़कर हमसे दूर रहने लग गए। रिजवान भाई और हमने बहुत कोशिश की कि दोनों घर एक हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो पाया। ना जाने रिजवान भाई पे क्या बीत रही होगी। नहीं, सुनो, कोई बात नहीं। वैसे ये रिजवान कौन है? खालू के बेटे? नहीं, रिजवान भाई बड़े अब्बा के बेटे हैं। उन्होंने आलिम फाजिल की डिग्री हासिल की है। कबीर, हमें तो अब्बा के बारे में सोच के घबराहट हो रही है। उन्हें बड़े अब्बा से बहुत प्यार था, ना जाने उन्हें ये पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। नहीं सारा, नहीं, बस बेटा, बस। जला के राख कर देंगे इस घर को। मार देंगे, जला के राख कर देंगे सबको। सीनत, सबको मार देंगे, सबको मार देंगे हम।
जीनत क्या करी, पागल हो गई हो? सबको खत्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। इस घर को मार देंगे, सबको मार क्या कर रही हो? सबको मार देंगे। पागल हो गई हो? हाँ, चुप। हाँ, पागल हो गए हम। ने हमें बेइज्जत किया है, हमें जलील किया है। अगर इस घर को हमने आग नहीं लगाई ना तो हमारा नाम भी सीना सही। घर को जलाओगी? मार देंगे सबको। इस घर को जलाओगी? हाँ, मार देंगे। घर में हमारा भी हिस्सा है। अगर ये घर जल गया ना तो हम भी सड़क पे आ जाएंगे जीनत। नहीं आएंगे, हमारे पास पैसा है, बिजनेस है, हम बाहर घर खरीदेंगे, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इन्हें। सबको मार देंगे, सबको मार देंगे हम। घर को जलाने से क्या होगा? सारा कबीर हमारा दुश्मन है ना? सारा कबीर उनसे बदला लेंगे, उनसे बदला लेंगे हम। लेकिन उसके लिए हमें समीर सलामत के साथ होना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं। मार देंगे इनको, मार होश में आओ जीनत। किसी को छोड़ेंगे नहीं काशान, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, सबको। इतना रोना था रोना। समीर, हमें माफ कर दो। समीर, हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ज्यादा मुंह खोला ना तो मुंह पे गोली मारेंगे। नहीं, चुपचाप हमें कबीर के कमरे में ले चलो। चुप। कहाँ है कबीर का कमरा? चल 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 चल। मौत तो बरहक है, एक दिन तो सभी को जाना है, मगर हमें दुख इस बात का है कि हमारे भाई साहब का इंतकाल कल हुआ और हमें खबर आज दी गई। उनकी नाराजगी इतनी थी कि आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी शक्ल भी हमें नहीं दिखाई। अब दिल छोटा मत कीजिए, हम तो सिर्फ उनकी मगफिरत की दुआ ही कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, दुआ तो हम भी करेंगे। कल उनकी फातह में हम बनारस जाएंगे। काजी साहब, हम भी जाएंगे आपके साथ। हम भी बड़े पापा की फातिहा में शरीक होना चाहते हैं। नहीं बेटा, ना आप हमारे साथ जाएंगे और ना ही आपकी अम्मा हमारे साथ जाएंगी। वो घर हमसे बहुत नाराज है, हमारी भाभी जान भी हमसे बहुत खफा है। कबीर मियां जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर काजी साहब, भाई। कबीर, कहाँ है कबीर? वो घर पे नहीं है। हम यहाँ कबीर को जान से मारने आए हैं, और जब वो घर पर नहीं था तो हमें बताया क्यों नहीं?
यहाँ टहलाने के लिए लाया है? तुमने मौका ही नहीं दिया। हम बोलने की कोशिश कर रहे थे मगर तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। सीधा यहाँ आ गए। समीर कहाँ जा रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? अपना गुस्सा निकालने जा रहे हैं। कबीर को तो नहीं मार सके, लेकिन तुम दोनों को मार के अपना दिल हल्का कर लेंगे। अलीना, हमें अलीना के रूम में ले चलो। वहीं कबीर का इंतजार करेंगे। जैसे ही कबीर आ जाएगा हम उसे वहां मार देंगे। काजी साहब, आप चाहते कि हम शहर काजी बने? सच कहें कबीर मियां तो आज तक जो बात हमने ज़ारा और उसकी अम्मा सलमा से नहीं की ना, वो आज हम आपसे कहना चाहते हैं। हम अंदर से टूट चुके हैं कबीर मियां, टूट चुके हैं। हमारे और हमारे भाई साहब के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, कोई जाति तनाव नहीं था। अब हमारे अब्बा ने हमें शहर काजी का ओहदा दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर हमारे भाई साहब ताउम्र इस बात के लिए हमसे नाराज रहे। आज जब उनका इंतकाल हो गया है ना कबीर मियां, तो ये शहर काजी का ओहदा हमारे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है और हम इस चुभन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसलिए हम चाहते हैं कबीर मियां कि हम भाई साहब के चहल्लुम तक उनके घर बनारस में रहे, उनके बेटे रिजवान के सर पर अपनी सरपरस्ती का हाथ रख के उनकी मकबूरियत दुआ करें। और जहां तक बात है शरिया बोर्ड की, तो हम जानते हैं कि आप कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे कबीर मियां, और वैसे भी तो हमारे बाद आपको ही शहर काजी बनना है। इसलिए आप इस मामले में हमारी मदद कीजिए। कुछ वक्त के लिए आप शहर काजी बन जाइए कबीर मियां। आप बनेंगे ना शहर काजी? हमें पता है कि कौम के हक में आप कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। बोलिए। काजी साहब, आप हमें इस काबिल समझ रहे कि हम शहर काजी बने? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका शुक्रिया काजी साहब। बिल्कुल बिल्कुल हम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे काजी साहब। जी आप सब यही जानना चाहते हैं ना कि हमने कबीर मियां से क्या बात की? जी। दरअसल हमने एक फैसला लिया है और उस फैसले पर कबीर मियां ने अपनी मोहर लगा दी है। कैसा फैसला काजी साहब? शहबाज मियां, कुछ दिनों के लिए हम काजी शहर की जिम्मेदारी से बरी होना चाहते हैं। और तब तक हमारी जगह शहर की खिदमत काजी शहर बनकर कबीर मियां करेंगे। कबीर? अब्बा, अचानक ये फैसला क्यों? हाँ बेटा सारा, हम अपने भाई साहब के चहल्लुम तक उनके घर बनारस में ही रहेंगे।
कबीर मियां नायब काजी नहीं, काजी शहर कहलाएंगे। अलीना, अगर तुम्हारे भाई को हमने मौत के घाट नहीं उतारा ना, तो हमारा नाम समीर नहीं। समीर, तुम ये क्या कह रहे हो? खून खराबा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चुप, एकदम चुप। समीर, जीनत बिल्कुल सही कह रही है। कबीर नायब काजी है, उसे मारना सही नहीं होगा। पानी लाओ। जीनत, पानी लेकर ला रही है, वो पानी ला रही है। क्या अजीब मंजर है। दुल्हन दूल्हे का इंतजार करती है, लेकिन यहाँ दूल्हा दुल्हन के लिए रास्ते में आंखें बिछाए बैठा है, लेकिन ये मोहतरमा है कि आने का नाम नहीं ले रही। और हमें भी इजाजत नहीं है कि बाहर जा सके ताकि उन्हें अंदर बुला सके। तुमने हमारे लिए खाना बनाया? ये आपके लिए तोहफा है हमारी तरफ से। तुम्हें पता है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। आज तक किसी दुल्हन ने शादी की पहली रात को अपने दूल्हे के लिए खाना नहीं बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। अब हमारा तोहफा। क्या चाहिए बोलो। आपका साथ जिंदगी के साथ और मरने के बाद। आमीन। एक रिक्वेस्ट करनी थी। जो हुकुम। आमिर, आप जानते हैं ना कि भाई ने पूरे दिल से इस रिश्ते को नहीं अपनाया। उन्होंने दबाव में आके हमें विदा तो कर दिया, पर उन्होंने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। हम चाहते हैं कि जब तक भाई इस रिश्ते को पूरे दिल से कबूल ना कर ले, आपके और हमारे बीच शौहर बीवी का रिश्ता ना हो। आमिर, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हेलो हेलो हेलो, सलामत भाईजान। आपका बेटा पागल हो गया है, वो हमारे घर पर है। देखिए, इस खून खराबे के चक्कर में हमारी जान पर बनाएगी। उसे खुदा के वास्ते रोकिए, उसे रोकिए, वरना वो कबीर को जान से मार देगा। अभी के अभी उसे फोन कीजिए। ये लड़का भी ना
ये अब्बू भी ना। चलो कबीर के रूम में चलते हैं, वहीं उसका इंतजार करेंगे और जब वो आएगा वहीं उसे गोली मार देंगे। चलो चलो जीना, चल 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 चल। अरे कबीर जी, वो शहर काजी का रुतबा मुबारक हो बेटा। शुक्रिया अंकुर। ये अब्बू भी ना। कहाँ कमबख्त? अब्बू, हमारा दिल नहीं मान रहा। जब तक हम कबीर को नहीं मार देते तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। देख बेटा, तू अपने बाप को अच्छे से जानता है। अगर तूने हमारे हुक्म के बिना कबीर को मारने की कोशिश की ना, तो याद रख, हम तुम्हें मार देंगे। चुपचाप से घर आ जाओ, समझे? अगर तुमने वहां कुछ किया ना, तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। घर पे आ जाओ। ठीक है अब्बू, हम आ रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल इसे मारेंगे जरूर। इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा, समझे? अरे ये बस बस संभालिए अपने आप को, इतनी खुशी। वही क्या करें, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है आपका बेटा शहर काजी बनेगा। अल्लाह माफ करे, काजी साहब के यहाँ गम का माहौल है। भाई हमारे दिल में तो खुशी ही खुशी है। क्या करें, हमारे जिंदगी भर का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। जरा सोचिए, ईदगाह में कबीर इमाम बनकर खड़ा है और उसके पीछे पूरा शहर नमाज पढ़ रहा है। वाह बेगम, क्या मंजर होगा, वो क्या मंजर होगा। बस बेगम, आज की रात कैसे भी गुजर जाए, एक बार कबीर शहर काजी की गद्दी पे बैठ ले, फिर ही हमारे दिल को सुकून मिलेगा। हम जानते हैं कबीर का शहर काजी बनना आपका सबसे बड़ा ख्वाब है, लेकिन ये सुकून कुछ ही देर का है। आप भूल रहे हैं, एक बार काजी साहब वापस आ जाएंगे तो कबीर को अपनी गद्दी से उतरना ही पड़ेगा। नहीं बेगम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा ना, एक बार कबीर शहर काजी बन जाए, वो अपने हुनर का ऐसा मुजाहिरा करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। सब इतना खुश होंगे कि कोई उसे उतारने की कोशिश नहीं करेगा। आप देखिएगा। भाई काजी साहब तो हमारे अपने हैं, उन्हें समझाएंगे हम। भाई ऐसी क्या बात है,
एक बार अपने दामाद को मौका दिया है तो उसे पूरी तरह जिम्मेदारी निभाने दीजिए आप। हमें पूरा यकीन है मान जाएंगे वो। आप देखिएगा बेगम, आपका बेटा जो है शहर काजी बस कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए बनने वाला है। इंशाल्लाह। चलिए आराम कर लीजिए। ए पाक परवरदिगार, हमारे बड़े अब्बा को मगफिरत फरमा, उनकी कब्र को नूर से रोशन फरमा। आमीन। जरा मरहूम की बख्शिश लेना, दुआ हम भी करेंगे। और तुम देखना, दुआ जरूर कबूल होगी। शहर काजी साहब, शहर काजी साहब, मुबारक हो। तुम्हें पता है? नहीं, क्या? अरे क्या पता है? हमने ना अल्लाह से दुआ मांगी। अच्छा, क्या दुआ? हमने दुआ मांगी कि हमारे शौहर को जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे खुले दिल से निभा सके, तंग नजर से नहीं। अभी तक हम शहर काजी बने नहीं और तुम्हें लगता है कि हम वो जिम्मेदारियां निभाने के काबिल नहीं है? हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है तुम्हारा जो नजरिया है वो सही है, लेकिन दुनिया में अलग अलग जहन के लोग हैं कबीर। तुम्हें लगता है कि तुमने जो किताबें पढ़ी हैं, जो मदरसे से इल्म हासिल किया है, इस्लाम बस उतना ही है, लेकिन नहीं। इस्लाम तो एक समंदर की तरह है कबीर, जितनी गहराई में जाओगे उतनी मोती हाथ आएंगे। तुम्हारा नजरिया तुम्हारे लिए सही हो सकता है, लेकिन दुनिया में सब अलग अलग नजरिए के लोग हैं। वापस से ये नजरिए की बात ना, अभी तक हम शहर काजी बने नहीं और बहस शुरू हो चुकी है नजरिए को लेकर। तुमने अभी जो कहा हम सही फैसला, क्यों ऐसे सोच रही हो तुम कि हम सही फैसला नहीं ले सकते? बताओ। मैं नहीं, अगर तुम गौर और फिक्र करो तो तुम सही फैसला ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने जितना पढ़ा है वही सही इस्लाम। जितना हमने पढ़ा है वही सही। साबित करके दिखाओ ये बात। बोल तो दिया तुमने, बताओ। जवाब नहीं है ना? चिढ़ो नहीं, सुनो, यहाँ बैठो प्लीज। ऐसे चिढ़ते नहीं। देखो, अब अलीना की शादी को ही ले लो। हमने उस मसले में इसलिए भी दखल दी क्योंकि वहां मसला सिर्फ अलीना का नहीं था, बल्कि कौम की तमाम लड़कियों का था कबीर। ऐसे ना जाने कितने केसेस आएंगे तुम्हारे पास शहर काजी बनने के बाद। तुम्हें ना थोड़ा लिबरल सोच रखना होगा, तभी तुम सही फैसला ले पाओगे। जरा हर मुसलमान ना बआसानी से सही फैसला ले सकता है। पता है कैसे? जब वो अल्लाह ताला के दिए हुए कलाम को अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा। और जानती हो क्या? और ज़ारा, हमने अल्लाह ताला के दिए हुए कलाम को अच्छे से पढ़ा है, समझा भी है और अमल भी कर रहे हैं। और सही फैसला हम लेंगे ज़ारा। कबीर,
अम्मी 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 आपको पता है आज क्या हुआ? अमान सोने दो हमें। अरे पूछिए तो क्या हुआ? क्या हुआ? कबीर चाचू काजी साहब बन गए। क्या? हाँ। क्या बन गए? ओफो अम्मी, जैसे ज़ारा चाची के अब्बू है ना, वैसे कबीर चाचू भी बन गए। और हाँ, दादी ने हमको बोला कि ज़ारा चाची के जो अब्बू के ऑफिस है ना, कबीर चाचू उसमें भी जा रहे हैं काजी बन के। काशाना, तुमने सुना अमान क्या कह रहे हैं? कबीर शहर काजी बन गया है। क्या? सलामत भाईजान अभी सो रहे होंगे, तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। ये बात उन्हें जल्द से जल्द बतानी होगी। तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और उन्हें बता दो कि कबीर शहर काजी बन गया है। बता दो। हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ जल्दी। जिस दिन का हमें जिंदगी भर से बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आखिर आ ही गया। शहर काजी बन गया है हमारा कबीर। मुबारक हो। शुक्रिया भाऊ, शुक्रिया। ये कैसे हो गया? कबीर अचानक शहर काजी कैसे बन गया? कब बना, कैसे बना, ये मुद्दे की बात नहीं सलामत भाई, लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो कबीर शहर काजी है। आप हमें चाहे कितना भी गलत समझे, लेकिन हम पूरे दिल से आपके साथ हैं। ये बात आपको बताना जरूरी समझा, बस इसीलिए अपना फर्ज निभाने चले आए। ठीक है, तुम जा सकते हो। जैसा आप ठीक समझे। चाहे कुछ भी हो, हम कबीर को शहर काजी बनने नहीं देंगे। क्या कबीर शहर काजी बनने वाला है? बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। चलिए हम चलते हैं। एक मिनट रुको, बैठो। क्या मम्मी? बैठो तो सही। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे, तरक्की दे, खूब नवाजे, दिन दुगनी रात चौगुनी करो। आमीन। सुम आमीन। गोलियां चलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कबीर को शरिया बोर्ड पहुंचने से पहले जान से मार दो। जी अब्बू, आज कबीर को वो मौत मिलेगी जो उसके फरिश्ते भी नहीं सोच सकते। उसकी वजह से अलीना से हमारी शादी नहीं हुई। उसने हाथ उठाया हमारे ऊपर, लेकिन आज हम उसे ऐसी मौत देंगे कि उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। तू उसके साथ जो करना चाहता है कर, हम तुझे खुली छूट देते हैं, लेकिन याद रख, दुनिया को ये न लगे कि कबीर का मर्डर हुआ है। वो एक हादसा लगना चाहिए।
वरना शहर के नायब काजी की मौत पर पुलिस बवाल खड़ा कर देगी। कबीर के मरने के बाद हम अपने एक शख्स को काजी बना के शरिया बोर्ड की गद्दी में बिठाएंगे और धूम से करोड़ों बनाएंगे। तो फिर हम चलते हैं। अम्मी, हाँ बेटा। वो अब्बा फातिहा में शरीक होने बनारस चले गए हैं। अम्मा की तबीयत खराब है, हम उनके पास जाना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जाओ। हाँ तो एक काम करो ना, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अम्मी के यहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद शरिया बोर्ड के लिए निकल जाएंगे। चलो। नहीं नहीं कबीर, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम पहले हमें छोड़ोगे अम्मा के घर, फिर शरिया बोर्ड जाओगे तो लेट हो जाओगे। हम चले जाएंगे। ठीक है, सही कहा तुमने। चाचू चाचू चाचू, ये क्या लाओ, हम बांध देते हैं। कबीर चाचू अब हमें स्कूल छोड़ देंगे? वो क्या है ना, अब्बू कुछ काम से बाहर गए, वरना फिर हम उनके साथ ही चले जाते। इतनी सुबह सुबह कहाँ गए इसके? ठीक है, चलो। दादी अम्मी कह रही थी कि आप कुछ बोलने से क्या था? शहर काजी। हाँ, शहर काजी। तो शहर काजी की खुशी के मौके पर आप हमें आइसक्रीम खिलाएंगे? सुबह सुबह तुम्हें आइसक्रीम खानी है? हाँ, खिलानी पड़ेगी। हमारी अम्मी कह रही है तो खिलानी पड़ेगी। चलो चलो चलो, अल्लाह हाफिज। आज कबीर नहीं बचेगा। तुम तीनों मिलकर कबीर को उस जगह पहुंचा दो जहां उसका मौत इंतजार कर रही है। चाचू आइसक्रीम। आइसक्रीम खानी है तुम्हें? हाँ। चलो हम जा रहे हैं। चाचू, अब्बू कह रहे थे आपके साथ कुछ लड़ाई हुई है उनकी। वो कहना जान, तुम्हारे अब्बू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम थोड़े से नाराज हैं। वैसे हम तुम्हें एक बात बताएं, हम चाहते कि तुम्हारे अब्बू के लिए दुआ करो कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे वापस से चलना सीख ले। अभी स्कूल में अच्छी पढ़ाई किसको? सीट बेल्ट पहनो।
मैं तुम बेफिक्र हो जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डरो मत। नहीं नहीं, रोते नहीं, राखी तुम्हारे साथ है। हम अबू को ये लीजिए। कबीर का फोन है। अरे तू जो सही सलामत पहुंच गया। हाँ बोलो बेटा। हेलो हेलो अबू। कबीर सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलो। अबू कुछ लोग हमारे पीछे हैं। तुम ठीक तो हो ना? कबीर वो कबीर क्या हुआ? टीचर बुला रहा है। या अल्लाह, ज़ारा को फोन ट्राई कीजिए आप। हम पानी लेकर आते हैं। अम्मा, अम्मा, पानी पीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ ज़ारा, हमें अभी कबीर का फोन आया था। आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और एक बहुत जोर से आवाज आई और फिर फोन लग रहा नहीं है उसका। तुम्हें कुछ पता है क्या? आप रुकिए, हम अभी कबीर को फोन लगाते हैं। हमें बताना क्या हो रहा है। ज़ारा बेटा, सब खैरियत? वो जी अम्मा, सब कुछ ठीक, आप फिक्र ना करें। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम बस अभी आते हैं, ठीक है? जी ज़ारा भाभी। हेलो आमिर, तुम्हें अपने दोस्त को ना दोबारा जहमत देनी होगी। हमें कबीर की लोकेशन ट्रेस करवानी है, कबीर की लोकेशन पता करनी है। क्या हुआ ज़ारा भाभी, सब खैरियत तो है? नहीं आमिर, कुछ भी ठीक नहीं है। हेलो अभय, हमारी बात ध्यान से सुनो। जल्द से जल्द कबीर के फोन का लोकेशन ट्रेस करके हमें बताओ। अभय, कबीर के साथ एक बच्चा भी है, ये काम बहुत जरूरी है, एकदम अर्जेंट। शुक्रिया। अम्मी, अब्बू क्या हुआ? सब खैरियत है ना? कबीर का फोन आया था। सीनत, अमान कबीर के साथ था। अम्मी वो कबीर के साथ था ना? कुछ नहीं। या अल्लाह, नहीं।
हमें हमें अमान को देखना है। हम अमान को देखने जा रहे हैं। ठहरो ठहरो जीनत, संभालो अपने आप को। बस दुआ करो कि दोनों सलामत हो। हम पुलिस को फोन करते हैं, वो दोनों कबीर और अमान को ढूंढ निकालेंगे। या अल्लाह, हमारे हबीब के सदके हमारे बच्चों की हिफाजत कर मेरे मौला, हमारे बच्चों की हिफाजत कर मेरे मौला। अम्मी, ज़ारा कबीर अमान को कुछ हो गया, पता नहीं वो कहाँ है बेटा। अम्मी आप फिक्र ना करें बेटी। अरे कैसे ना फिक्र करे ज़ारा, हमारा अमान तुम्हारे कबीर के साथ है। आप कुछ देर कुछ ना बोलें तो बेहतर होगा। अबू, हम कोशिश कर रहे हैं कि कबीर की लोकेशन के बारे में पता चल जाए। मगर कैसे कैसे पता चलेगा? आमिर का एक दोस्त है जो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी में है। वो कोशिश कर रहा है कि कबीर की लोकेशन ट्रेस हो जाए। जैसे ही पता चलेगा वो हमें बताएगा। हम बस एक बार आमिर से पूछ लेते हैं। हाँ बेटा, एक बार पूछ लो। ज़ारा भाभी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए जी। हमने अपने दोस्त से कह दिया और हमें यकीन है कि वो जल्द से जल्द हमें कबीर का लोकेशन बता देगा जी। ट्रेस होते ही हम आपको फोन करते हैं। क्या कहा बेटा उसने? वो बस पता कर रहा है और हमें बताएगा। अबू, आप चलिए ना हमारे साथ। चलो ज़ारा, चलो बेटा, ख्याल रखना अपना। अलीना, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए अब्बू, आपके लिए तोहफा। हमने कबीर और उसकी गाड़ी को इसी खाई में गिरा दिया। माशाल्लाह। जियो मेरे लाल। तू निकल वहां से। अगर किसी ने देख लिया ना तो जेल की 4 दीवार में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। ठीक है अब्बू, हम अभी आते हैं। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे कबीर। अल्लाह हाफिज। अब हम करेंगे शरिया बोर्ड पर राज। करोड़ों में खेलेंगे। आमिर भाई, सब ठीक हो जाएगा। कबीर भाई को कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना। ये लो, पानी पियो। बोलो जीनत। काशान, काशान, वो अमान कबीर के साथ।
ये क्या बोल रही हो तुम? हमारा जी बैठा जा रहा है, कुछ करो का। काशान अमान कबीर के साथ ही है, उसके साथ है। एक बार देखो क्या हुआ है। हम देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ, वो अबू और जारा वो कबीर का पता लगाने गए हैं, तुम भी जाओ। या अल्लाह हमारे बच्चे की हिफाजत करना, हमारे बच्चे की हिफाजत करना। अम्मी 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 चाचू चाचू उठो, चाचू आपको क्या हो गया? चाचू उठो, चाचू चाचू उठो, चाचू 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 उठो। अमान, चाचू अमान, अमान, हेलो मत, अमान, हेलो। गाड़ी का बैलेंस बिगड़, पीछे बैठ। चाचू चाचू अमान, जल्दी अमान, चलो। अमान, पीछे बैठो। जी जी अबू, आमिर के दोस्त के हिसाब से कबीर की लास्ट लोकेशन यही ट्रेस हुई है। अबू, कबीर का फोन। एक मिनट मैडम। हवलदार, जाके देखो जरा। एक काम करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, जरूर कोई सुराग मिलेगा। जी सर, चलो।
हिफाजत फरमा। कहाँ गए? अमन! कबीर! अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे। कबीर! कबीर!
शाबाश मेरे शेर। सलामत भाई, सलामत भाई। हमारा बेटा अमान और हमारा भाई कबीर दोनों गायब हैं। इसके पीछे कहीं आप लोगों का हाथ तो नहीं? अरे हमारा क्यों हाथ होगा? अगर हमें ऐसा कुछ करना होता तो कल समीर कबीर को गोली नहीं मार देता। चलो हम तुम्हारे भाई और बेटे को ढूंढने में मदद करते हैं। चलो इसके भाई और बेटे को ढूंढते हैं। तो ठीक है